जी, तो आज हम पढ़ेंगे ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। लास्ट टाइम हमने प्लांट्स में पढ़ा था कि कैसे प्लांट्स अपने अंदर वाटर और सॉल्यूट का बैलेंस रखते हैं। डिफरेंट इन्वायरमेंट हमने देखे थे कि जो ज़ीरोफाइट प्लांट्स हैं वो कैसे पानी की कमी को पूरा करते हैं, जो हाइड्रोफाइट्स हैं वो पानी की ज़्यादती को कैसे बैलेंस रखते हैं। इसी तरीके से मेसोफाइट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम आ रहे हैं एनिमल्स की तरफ कि एनिमल्स कैसे उसमें रेगुलेशन करते हैं, यानी एनिमल्स कैसे अपने जिस्म के अंदर पानी और साल्ट का बैलेंस रखते हैं। इससे पहले कि हम एडाप्टेशंस पढ़ें, वो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ें, डिटेल से पढ़ें कि कैसे जानदार अपने अंदर सॉल्यूट और वाटर का बैलेंस रखते हैं। इससे पहले हम दो किस्म के जानदार, दो किस्म के एनिमल्स देखेंगे। एक एनिमल्स हैं ओस्मो रेगुलेटर्स और दूसरे हैं ओस्मो कन्फॉर्मर्स। यानी जितने भी एनिमल्स हैं अपना वाटर और सॉल्यूट बैलेंस रखने के एतबार से दो किस्म के हैं। ओस्मो रेगुलेटर वो जानदार हैं, वो एनिमल्स हैं जो अपने जिस्म के इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मुकाबले में एडजस्ट करते रहते हैं। जब उनको पानी जिस्म में ज़्यादा हो जाता है, जब उनके इंटरनल इन्वायरमेंट पानी ज़्यादा हो जाता है तो वो एक्सेस वाटर को खारिज करते हैं, और जब उनके इंटरनल इन्वायरमेंट में वाटर कम हो जाता है तो वो और वाटर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से लेते हैं। इसी तरीके से अगर साल्ट ज़्यादा हो जाए तो उनको खारिज करते हैं, और अगर साल्ट कम हो जाए तो उनको बाहर से लेते हैं। यानी अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को एडजस्ट करते रहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे एनिमल्स को हम ओस्मो रेगुलेटर्स कहते हैं। दीज एनिमल्स एक्टिवली एडजस्ट देयर इंटरनल इन्वायरमेंट। अपना जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उनका, उसको एडजस्ट करते रहते हैं। कभी पानी खारिज कर रहे हैं, कभी पानी ले रहे हैं, कभी साल्ट एक्सक्रीट कर रहे हैं और कभी साल्ट रिसीव कर रहे हैं, ले रहे हैं, अब्सॉर्ब कर रहे हैं। उसकी वजह ये होती है क्योंकि इन जानदारों का इंटरनल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से डिफरेंट होता है। यानी इनका इंटरनल इन्वायरमेंट में वाटर की कंसंट्रेशन और होती है जबकि एक्सटर्नल में और होती है। इसी तरीके से साल्ट की कंसंट्रेशन इंटरनल इन्वायरमेंट में और होती है और एक्सटर्नल में और होती है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट में वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन डिफरेंट होने की वजह से ये वाटर और सॉल्यूट का तबादला होता रहता है इन जानदारों के अंदर, इन एनिमल्स के अंदर। दूसरी तरफ हमारे पास ओस्मो कन्फॉर्मर्स हैं। ओस्मो कन्फॉर्मर्स ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को एडजस्ट नहीं करते। क्या मतलब एडजस्ट नहीं करते? वो एडजस्ट नहीं करते, ना तो वो वाटर रिसीव करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, और ना ही वो वाटर रिलीज करते हैं। ना वो साल्ट रिलीज करते हैं और ना वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से साल्ट रिसीव करते हैं। ये अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को एडजस्ट करते ही नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इनका इंटरनल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बिल्कुल बराबर होता है। अगर बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाटर 75% है तो इनके अंदर भी 75% है। अगर बाहर साल्ट 25% है तो इनके अंदर भी साल्ट 25% है। क्योंकि ये डिफरेंट है ही नहीं। एक्सचेंज उस वक्त होता है जब मसलन बाहर 75% वाटर होता और अंदर 60% वाटर होता, तो फिर वाटर बाहर से अंदर आता। ठीक है, या मिसाल के तौर पे अंदर साल्ट 60% है और बाहर 40% है, तो साल्ट अंदर से बाहर चले जाते। लेकिन चूंकि अब कंसंट्रेशन का फर्क ही नहीं है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में और इंटरनल इन्वायरमेंट में वाटर और साल्ट बराबर है, लिहाजा इनको किसी चीज़ को खारिज या अब्जॉर्ब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बिल्कुल आइसोटोनिक रहते हैं, सेम रहते हैं। इनका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो चेंज नहीं होता, एडजस्ट नहीं करते। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ओस्मो कन्फॉर्मर्स कहते हैं। क्लियर है ये? अब हम चलते हैं ओस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट के। ये जो एनिमल्स हैं मुख्तलिफ माहौल, जैसे हमने पढ़ा था कि
प्लांट्स को भी डिफरेंट किस्म का इन्वायरमेंट अवेलेबल होता है। कभी उनको वाटर बहुत ज़्यादा दस्तयाब होता है, कभी उनको वाटर कम दस्तयाब होता है, कभी उनको साल्ट ज़्यादा होते हैं, वाटर कम होता है, कभी हम देखते हैं कि उनको वाटर की शदीद कमी का सामना होता है। तो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट हैं प्लांट्स के। बिल्कुल इसी तरीके से एनिमल्स को भी डिफरेंट किस्म के इन्वायरमेंट का सामना होता है। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंट इन्वायरमेंट में एनिमल कैसे सर्वाइव करते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं मैरीन इन्वायरमेंट से। मैरीन इन्वायरमेंट कौन सा होता है? समुंदर वाला जो पानी है, जो ओशन या सी वाला पानी है, वो मैरीन वाटर कहलाता है। जो एनिमल्स मैरीन वाटर में रहते हैं, हम देखेंगे कि वो कैसे अडॉप्ट करते हैं उस समुंदर के पानी में। सबसे पहले मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स की बात कर लेते हैं। जो समुंदर में रहने वाले इन्वर्टिब्रेट्स हैं, इन्वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स, वो एनिमल्स जिनमें बैकबोन नहीं होती, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उनको हम इन्वर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो समंदर में पाए जाने वाले जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं? तो बेटा जितने भी मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स हैं ना, ज़्यादातर मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स ओस्मो कन्फॉर्मर्स हैं। ओस्मो कन्फॉर्मर का क्या मतलब है? यानी उनका इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इक्वल होता है, उनको एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाटर की कंसंट्रेशन और इंटरनल में वाटर की कंसंट्रेशन एक जैसी होती है, लिहाजा उनको अपने माहौल को, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरे नंबर पे हैग फिश की बात कर लेते हैं। जो हैग फिश है ये भी ओस्मो कन्फॉर्मर है। इसके इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इक्वल होते हैं, इसको भी एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर हमारे पास कार्टिलेजिनस फिश है। कार्टिलेजिनस फिश इनका जो इशू होता है वो ये होता है कि चूँकि समुद्री पानी में साल्ट ज़्यादा होते हैं, यानी आम पानी और समुद्री पानी में ये तो फ़र्क है कि जो समुद्री पानी होता है, जो सी वाटर होता है, उसके अंदर साल्ट ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से हम उसको पी भी नहीं सकते। तो चूँकि ये समंदर में रहते हैं और समंदर के पानी में साल्ट ज़्यादा हैं, तो होता ये है कि इनके जिस्म में साल्ट ज़्यादा हो जाता है। खुद इनके इंटरनल इन्वायरमेंट में साल्ट कम होता है और बाहर साल्ट ज़्यादा होता है समुद्र वाले पानी में। तो समुद्र वाले पानी से साल्ट मूव करके इनके अंदर घुस जाता है। अब अगर इनके जिस्म में साल्ट ज़्यादा हो जाए तो वो इनके लिए डेथ का सबब बन सकता है। तो इनको क्या करना पड़ता है? उस जो एक्स्ट्रा साल्ट इनके अंदर इंटर हो गया उसको एक्सक्रीट करते हैं, खारिज करते हैं। कैसे खारिज करते हैं? उसके लिए एक तो इनके पास किडनीज और गिल्स होते हैं। ये अपने किडनीज और गिल्स के ज़रिए से उस साल्ट को जो एक्सेस मिकदार में इनके अंदर दाखिल हो गया उसको खारिज करते हैं। एक दूसरी बात, इनके अंदर ख़ास किस्म के ग्लैंड्स होते हैं, ख़ास किस्म के ग्लैंड्स हैं जिनको हम रेक्टल ग्लैंड्स कहते हैं। उन रेक्टल ग्लैंड्स को भी ये इस्तेमाल करते हैं साल्ट खारिज करने के लिए, साल्ट को रिमूव करने के लिए ये अपने अंदर रेक्टल ग्लैंड का इस्तेमाल करते हैं साल्ट को खारिज करने के लिए। इस तरीके से जो एक्स्ट्रा साल्ट इनके अंदर जमा होता है समुद्री पानी वाला, वो खारिज हो जाता है। तो ये तो बात थी कार्टिलेजिनस फिश की। उसके बाद एक और जानदार है यूरिया रिटेनिंग फिश। ये कुछ ऐसी फिश हैं जिनका अपना भी साल्ट, जो ज़हर हर जानदार अपने अंदर एक साल्ट की मखसूस मिकदार रखता है। इनके अंदर हैरानगी वाली बात यह है कि ये अपने अंदर यूरिया को भी रिटेन रखते हैं, अपने अंदर यूरिया को बरकरार रखते हैं, यूरिया खारिज नहीं करते। हालांकि जितने भी एनिमल्स हैं ना, मसलन हम इंसान भी हैं, तो हमारे अंदर जो यूरिया जमा होता है हम फौरी तौर पे उस यूरिया को खारिज करते हैं, यूरिया को एक्सक्रीट कर देते हैं जिसमें, क्योंकि यूरिया इंतहाई जहरीला है। तो लेकिन ये वाले जो जानदार हैं, ये वाले जो फिश हैं, ये यूरिया खारिज करने की बजाय अपने जिस्म में यूरिया ज़ख़ीरा करते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बेटा ये है कि अब मसला क्या है, समंदर में रह रही हैं, समंदर में साल्ट ज़्यादा है। अगर साल्ट ज़्यादा हुए तो समुंदर के पानी से साल्ट जिस्म में मूव करेंगे, जिस्म के अंदर आ जाएंगे साल्ट। जब जिस्म के अंदर साल्ट आ जाएंगे तो वो मसला बन जाएगा। अब ये क्या करती हैं, इनके पास कुछ अपने साल्ट हैं प्लस यूरिया भी अपने अंदर ज़ख़ीरा कर लेती हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर काफ़ी मिकदार में साल्ट जमा हो जाते हैं। तो इनके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन और बाहर समुद्री पानी में साल्ट की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है। जब साल्ट की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है तो ना साल्ट समंदर से इनके अंदर आते हैं, ना इनके अंदर से साल्ट निकल के समंदर में जाते हैं, जिस वजह से इनको वो जो साल्ट के अंदर आने वाला प्रॉब्लम है वो हल हो जाता है। इसलिए यूरिया अपने अंदर ज़ख़ीरा करते हैं, उसको खारिज नहीं करते। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यूरिया एक जहरीला, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है।
एक जहरीली चीज़ है, अगर उसको जिस्म में जमा किया जाएगा तो वो तो ख़तरनाक है सेल्स के लिए। उससे बचने के लिए ये एक और केमिकल है जिसका नाम है ट्राई मिथाइल इमाइन ऑक्साइड। ट्राई मिथाइल इमाइन ऑक्साइड को ये अपने जिस्म के अंदर जमा करते हैं। जिस तरीके से यूरिया जमा किया हुआ है, साथ उन्होंने एक और कंपाउंड भी जमा किया हुआ है जिसका नाम है ट्राई मिथाइल इमाइन ऑक्साइड। ये ट्राई मिथाइल इमाइन ऑक्साइड में जिस्म के अंदर जमा करते हैं। इसका काम यूरिया के जहर को कम करना है, यूरिया के असर को कम करता है ये वाला केमिकल। इस तरीके से साल्ट भी अंदर नहीं आते क्योंकि अंदर यूरिया काफ़ी मिकदार में पड़ा है, और यूरिया का नुकसान भी नहीं होता इस वजह से, तो ये वहाँ जाके सर्वाइव कर जाती हैं। तो ये है एक जानदार। एक और हमारे पास ख़ास किस्म की फ़िश है जिसका नाम है बोनी फ़िश। बोनी फ़िश असल में इनके जो आबा अजदाद थे बोनी फ़िश के, वो आबा अजदाद इनके फ्रेश वाटर में रहते थे, यानी ये जो दरिया, नदी नाले, झीलें वगैरह थीं इनके अंदर रहते थे। लेकिन ये बोनी फ़िश जो आजकल की बोनी फ़िश हैं ये अब समुद्रों में रहती हैं। अच्छा, इनका प्रॉब्लम क्या होता है? इनका प्रॉब्लम ये होता है कि चूँकि जो बाहर का समंदर का पानी है जिसमें ये रह रही हैं बोनी फ़िश, समंदर के पानी में साल्ट ज़्यादा है और वाटर कम है, यानी यूँ कह लें कि साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और वाटर कम है, जबकि इनके जिस्म के अंदर वाटर ज़्यादा है। अब होता क्या है कि वाटर हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ जाता है, तो चूँकि इनके अंदर पानी ज़्यादा है और बाहर कम है तो इनके अंदर से पानी निकल के बाहर चला जाता है। इसका मतलब है कि वाटर लूज़ करते हैं ये, जबकि हमें वाटर की तो ज़रूरत होती है, इनको भी वाटर की ज़रूरत होती है, तो वाटर तो लूज़ नहीं किया जा सकता। तो वो जो वाटर लूज़ हो जाता है मुसलसल, उसकी कमी पूरी करने के लिए ये दो इम्पोर्टेंट काम करती हैं। क्या काम है? एक तो ये कि ये बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी पीती हैं। जब बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी पिएंगे तो वो जो पानी ज़ाया हो गया था उसकी जो कमी हो गई थी वो कमी पूरी हो जाती है ज़्यादा पानी पीने से। और दूसरा काम ये करती हैं कि ये कंसनट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट करती हैं। ये अपने अंदर से कंसनट्रेटेड यूरिया एक्सक्रीट करती हैं। उस कंसनट्रेटेड यूरिया का क्या फ़ायदा होता है कि यूरिन यानी पेशाब जिसको कहते हैं लिक्विड, तो उस पेशाब में पानी कम होता है लेकिन साल्ट ज़्यादा होते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी इनका बच जाता है, ज़ाया नहीं होता पेशाब के ज़रिए से। इस तरीके से ये सर्वाइव करती हैं। बाकी कुछ और जानदार हैं, ये तो हमने एक किस्म के माहौल में पढ़े हैं मैरीन। कल फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल के बारे में पढ़ेंगे।